हेलो। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेक्शन ऑफ सुपर 11। आज अपन डिस्कस करेंगे सुपर 11 में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस अभी तक हो गए हैं। और आपको ये कुछ दिनों में कंप्लीट चेंज मिलेगा। सुपर 11 में आपको नए गेम्स भी दिखेंगे, नई लीग्स भी दिखेंगी। और जो अभी चेंज हुआ है वो भी मैं बताता हूँ, और कैसे प्ले करते हैं सुपर 11 पे वो भी आपको गाइड किया जाएगा। और कैसे टीम बनाते हैं, कैसे लीग ज्वाइन करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं, और क्या क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस होगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, वही मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपना इंटरफेस है। जैसे ही आप सुपर 11 को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल कैसे करना है, आप कोई भी ब्राउजर पे जाना, और ब्राउजर पे आप जाके super11.games लिखोगे तो आपको वहाँ पे एपीके मिलेगी। एपीके आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, और रेफरल जिसने आपको रेफरल किया है, रेफर किया है, वो डालेंगे, और आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे आईडी लॉगिन होगी तो ये इस टाइप से आपको कुछ इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी पॉपुलर मैचेस में आपको ये दिख रहे हैं ऊपर, ये पॉपुलर मैच एक ऐड हुआ है अभी। जब जब मैंने परसों मीटिंग हुई थी, जब कोई मैच नहीं था, तो अभी पॉपुलर मैच मतलब आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से आज सीरीज चालू हो रही है T20 की, तो वो पॉपुलर मैचेस में है। तो वो अपना ऊपर दिख रहा है। और उसके बाद जो और भी जो आज के मैच है क्रिकेट के, वो फैंटेसी क्रिकेट में आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से स्क्रॉल करना, सी ऑल करना, तो आपको पूरे यहाँ पे जितने भी क्रिकेट के मैचेस हैं यहाँ पे आने वाले 2-3 दिन में वो मिल जाएंगे। और उसके बाद के रोज अपडेट हो जाते हैं कि आने वाले 2-3 दिन तक के आपको मैच उसमें देखने मिलेंगे। ऐसे ही सेम फुटबॉल का है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मैचेस अपन को दिखते हैं। और अभी आप देखोगे कि इसमें आपको और भी गेम्स देखने मिलेंगे। अभी दो हैं अपने को, इसमें कबड्डी भी दिखेगा और बास्केटबॉल भी दिखेगा। और शायद हो सकता है कि अपन इसमें बेसबॉल भी ऐड करें। तो लेकिन ये चार गेम तो ऐसा है कि हाँ दिखेंगे आपको। कबड्डी बास्केटबॉल और ऐड हो जाएगा तो आपके ये चार गेम्स अपने पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कंप्लीट चेंज मिलेगा सुपर 11 में। और इसका इंटरफेस भी पूरा चेंज हो जाएगा। और इसमें लीग्स भी पूरी पूरी डिफरेंट हो जाएंगी, और प्लेटफॉर्म फी भी पूरी डिफरेंट हो जाएगी, और रेफरल सिस्टम जो है अभी वो भी पूरा डिफर हो जाएगा। मतलब अभी जो रेफरल सिस्टम आपका चल रहा है, अब ऐसा है कि जो यूजर प्ले करेगा, जो डिपॉजिट करेगा, उसको भी कुछ मिलेगा। तो उसकी अपडेट जब आएगी तो उस हिसाब से आपको दे दी जाएगी। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो होने वाले हैं। और अभी भी आप देखोगे तो आप जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में जाओगे, तो ये 1 वर्सेस 1 में, या कोई भी लीग्स में जाओगे, मैं 1 वर्सेस 1 में जाके एग्जांपल देता हूँ। तो इसमें आप जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो पहले आपको जो $1 की, $2 की, $4-6 की, इसमें ऐसे लीग्स देखने मिलती नहीं थी। तो अब आप देखोगे कि कम कम डॉलर की भी इसमें लीग्स हैं बहुत सारी। और प्लस ये है कि आपको जैसे पहले आप $6 की लीग ज्वाइन करते थे तो आपको $9 मिलता था, लेकिन आजकल उसमें जो पूरे मैचेस, जितने भी आप जो भी मैच ओपन करोगे, उसमें आपको 6 या 10 मिलेगा। मतलब आपकी जितनी विनिंग होती थी पहले से, और अगर इस बार आप विन करते हो तो आपको जितना अमाउंट पहले मिलता था उससे ज्यादा आज से आपको मिलना चालू होगा। ठीक है, तो जैसे ये $19 में आपको कितने मिल रहा है, $32 मिल रहा है। ठीक है, तो अब पहले इसमें कितने $28 मिलते थे, अभी कितने $32 मिल रहा है। ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया अमाउंट। और अभी जैसे जो जो चेंजेस होंगे, अभी आपको एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको चेंज मिलेगा पूरा सुपर 11। तो उसमें क्या, उसमें पूरी कंप्लीट चेंज हो जाएगी लीग, और इसमें आपको जो $19 का 32 मिल रहा है उससे भी ज्यादा आपको देखने मिलेगा, शायद 35 भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये आपका विनिंग अमाउंट भी इसमें और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं जो बहुत जल्दी सुपर 11 में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसका फायदा कैसे उठाना है, तो फायदा ऐसा है कि आपको टीम बनानी पड़ेगी और आपको विन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड। टीम बनानी पड़ेगी और विन करना पड़ेगा उसके लिए। तो टीम कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें विड्रॉल होता है, कैसे इसमें डिपॉजिट होता है, और कैसे टीम क्रिएट करते हैं, वो भी ये अभी जो अपने पास सुपर 11 में है, मैं अभी इसमें ही गाइड कर रहा हूँ कि कैसे टीम बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है। क्योंकि टीम बनाने की स्ट्रेटेजी तो सब में सेम रहती है। अब भले ही चाहिए ऐप पूरा डिफर हो जाएगा, पूरा डिफरेंट हो जाएगा। अभी जैसा दिख रहा है
कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा उससे। तो उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि टीम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको फैंटेसी को कैसे प्ले किया जाता है और कैसे विन किया जाता है, वो तो सब में सेम रहता है। तो मैं उसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। और जो चेंजेस है वो तो मैंने आपको बता दिए, जो जो अपडेट आने वाले हैं। तो जैसे अपडेट आएंगे तो आप लोग क्या बोल सोशल मीडिया को आप फॉलो करके रखें। तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह चैनल्स हैं। और जो भी अपडेट्स आती हैं तो तुरंत आपको वहां पे देखने मिल जाएंगी कि कहाँ क्या अपडेट आई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है। तो आप उसको फॉलो करिए। और ये मीटिंग भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस मीटिंग में जिसको फैंटेसी के बारे में जानना है उसके बारे में पता चल जाए, क्या क्या अपडेट्स हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो आप इसके बारे में शेयर करिएगा। अगर कोई अभी ज्वाइन नहीं कर पाते तो इसके बाद भी यूट्यूब पे डल जाता है ये रिकॉर्डिंग। ये जो रिकॉर्डेड सेशन है होता है इसका, वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। तो उसमें जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं और उसमें आप अपडेट्स ले सकते हैं। और कैसे प्ले करना है फैंटेसी वो भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से अपन लोग चालू करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब ये तो अपन ने लॉग इन कर लिया तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया, लेकिन यूजर आता है तो स्टार्ट कैसे करते हैं प्लेइंग। तो उसको करना क्या चाहिए स्टार्ट से। तो वो पहले तो वो देखेगा कि मैच, पहले तो आप फैंटेसी खेलो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए। और फुटबॉल खेलो तो फुटबॉल की। अगर नहीं भी है तो इसमें आप जाओगे तो उसके बारे में आपको दिया जाएगा कि ये कैसे प्ले करते हैं। जैसे जो अभी जो नए गेम आएंगे उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे कबड्डी नहीं पता किसी को कैसे प्ले करते हैं, तो उसमें प्लेइंग के रूल्स बता दिए जाएंगे। और इसमें भी हैं रूल्स, मैं अभी बता दूंगा आपको। तो जो अभी क्रिकेट और फुटबॉल है तो उसके रूल्स दिए हैं। तो जैसे जैसे नए मैचेस आएंगे तो उसके भी रूल्स आपको दे देंगे। वो पॉइंट सिस्टम भी मिल जाता है। हर पॉइंट सिस्टम, हर मैचेस का पॉइंट सिस्टम, हर गेम्स का पॉइंट सिस्टम अलग होता है। ठीक है। तो उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे प्ले करते हैं। और कैसे बास्केटबॉल होता है तो कैसे बास्केटबॉल को प्ले करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, और कौन से प्लेयर को कैसे कैसे पॉइंट्स मिलते हैं, सब कुछ दे दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे अभी क्रिकेट है, मैचेस है, तो ये इसका दिया हुआ है। तो क्रिकेट तो मेरे हिसाब से सबको पता ही है कि क्या इसके रूल्स हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के बारे में, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि आपको कौन सा मैच प्ले करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो वाला प्ले करूँ। तो आपको इस मैच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, और उस प्लेयर के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है। तो आप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में जाएंगे तो ऐसे लीग्स ओपन हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लीग्स अपन लोग ज्वाइन कर सकें। तो लीग्स डायरेक्टली ज्वाइन होती नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले एक टीम बनानी पड़ती है। तो टीम बनाने के लिए आपको पिक स्क्वाड पे जाना है। ठीक है। तो आप पहले क्या बनाओगे, पहले जब भी यूजर आएगा तो वो पहले जब भी फैंटेसी में जाएगा तो पहले वो अपनी टीम क्रिएट करेगा। तो टीम क्रिएट करने का कुछ ऐसा है कि आपको चार सेक्शन है ऊपर मिलते हैं, बैटिंग का, विकेट कीपिंग का, ऑलराउंडर का, बॉलिंग का। ऐसे ही चार सेक्शन है आपके पास। ठीक है। तो इन चार सेक्शन में मिला के आपको 11 प्लेयर चूज करने हैं। 11 प्लेयर कैसे चूज करना है, मतलब ये तो आपके पास जो बैटिंग, विकेट कीपिंग, ऑलराउंडर, बॉलिंग में जो भी प्लेयर है वो तो स्क्वाड के हैं। स्क्वाड के मतलब खेलते तो 11 प्लेयर हैं, लेकिन स्क्वाड में कितने हैं, उनके 15-16 प्लेयर रहते हैं पर स्क्वाड में। जैसे कोई इंजर्ड हो जाता है तो दूसरा प्लेयर प्लेइंग 11 में आता है, तो उनका स्क्वाड जो रिजर्व होती है पूरी, तो ये पूरे स्क्वाड के प्लेयर रहते हैं। लेकिन और उसमें से खेलते क्या है, 11 प्लेयर। 11 एक टीम पे खेलते हैं, 11 दूसरी टीम पे खेलते हैं। टोटल 22 प्लेयर्स प्ले करते हैं। उन 22 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर चूज करना है अपने हिसाब से, कि आपको जो लगता है कि ये बेस्ट है उनको आप चूज करोगे। उसके बाद अपनी टीम बनाओगे। तो ऐसे आप एक चूज करोगे और आपके जो ओपोनेंट होगा उसके कुछ अलग इंस्टिंक्ट होंगे कि मैं ऐसी टीम बनाता हूँ तो ये विन करेगी। तो सबकी अलग अलग टीम रहती है, सब अपनी अलग अलग टीम लेके आते हैं, उसमें टीम क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो आपको टीम क्रिएट करनी पड़ती है। अब टीम क्रिएट कैसे करते हैं, टीम ऐसे क्रिएट करते हैं कि आपको 11 प्लेयर लेने हैं। और किस हिसाब से लेने हैं, आपको उन 11 में से आपको बैटिंग भी चाहिए, उस 11 में से आपको विकेट कीपिंग भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, बॉलिंग भी चाहिए। ये चारों सेक्शन से आपको प्लेयर लेने हैं। ठीक है। अब वो जब आप लोगे तो यहाँ पे बैटिंग में आपको दोनों टीम के जितने ही बैटिंग वाले प्लेयर हैं वो पूरे मिल जाएंगे। ऐसे विकेट कीपिंग में है जितने विकेट कीपर्स होंगे दोनों टीम के मिला के वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलराउंडर में जितने प्लेयर्स होंगे वो यहाँ मिल जाएंगे। बॉलिंग में यहाँ पे आपको पूरे बॉलर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके हैं। और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें लिखा है देखो, बैट्समैन पे जाओगे तो पिक 1 to 9 बैट्समैन। मतलब आप एक से लेकर 9 बैट्समैन पिक कर सकते हो। है ना, ऐसा है कि एक से लेकर 9 बैट्समैन आप पिक कर सकते हो। मतलब मिनिमम आपको एक पिक करना है और मैक्सिमम आप 9 प्लेयर ले सकते हो। अब जब 9 प्लेयर ले लोगे बैटिंग में ही, तो आपको एक विकेट कीपिंग और एक बॉलिंग से लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो ऑलराउंडर में आप देख रहे होगे ग्रीन कलर का मार्क लगा है, डॉट लगी हुई ग्रीन कलर। वो इसलिए लगी है कि आप जब ऑलराउंडर सेक्शन में जाओगे तो उसमें लिखा है 0 से 8 ऑलराउंडर। मतलब
आप चाहो तो ले सकते हो 8 ऑलराउंडर, और नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। ऑलराउंडर का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आपको बैटिंग, विकेट कीपिंग और बॉलिंग में से मिनिमम एक एक तो आपको लेना ही है। ऐसा ही है सुपर 11 में, हर फैंटेसी साइट्स में अपना अपना होता है। ठीक है। तो ऐसे सुपर 11 में है तो आपको एक, आप यहाँ से 9 प्लेयर ले लोगे तो आपको एक विकेट कीपिंग एक बॉलिंग से लोगे तो टोटल 11 प्लेयर हो जाएंगे। ऑलराउंडर आपको लेना नहीं है, तो आपकी पूरी 11 की टीम बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप पूरे 9 प्लेयर ही बैटिंग के ले लो और उससे आप विन कर जाओ। बहुत कम होता है, जैसे मान लो कि बॉलर्स को विकेट ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप बैटिंग लोगे, तो बैटिंग ले भी लोगे तो क्या क्या फायदा, नीचे की बैटिंग ही नहीं आएगी अगर विकेट नहीं गिरेंगे। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता कि 9 आप पूरे बैट्समैन रखो। तो आपको पूरे टोटल सबका कॉम्बिनेशन बना के आपको टीम बनानी पड़ती है। ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन से आप टीम बनाओगे तो आप ये देखोगे कि कौन सी टीम अच्छा खेलती है तो आप उसके ज्यादा प्लेयर रखोगे, कौन सी टीम उससे कम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उसके सामने तो उसकी आप कम प्लेयर रखोगे। तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो अब आप पहला जैसे आप प्लेयर लेते हो ट्रेविस हेड। ठीक है। तो आपने ये पहला प्लेयर लिया ट्रेविस हेड। ठीक है। तो ये देखो इसके सामने इसके क्रेडिट दिए हैं, क्रेडिट कितने दिए हैं इसके, 9 क्रेडिट। और अगर मैं इसको हटाऊं तो नीचे आपके जब सबसे नीचे जाओगे तो प्रीव्यू के साइड में लिखा हुआ है 100 क्रेडिट लेफ्ट, मतलब 100 क्रेडिट को लेकर आपको टीम बनाना है। और हर प्लेयर के सामने उसके क्रेडिट दिए हुए हैं, मतलब आप जो 11 प्लेयर चूज करोगे क्रेडिट, उसके हर 11 प्लेयर के अपने अपने क्रेडिट दिए होंगे। वो जो 11 प्लेयर के क्रेडिट टोटल होंगे वो आपके 100 या 100 से कम होने चाहिए जब ये आपकी टीम बनेगी। अगर आपके क्रेडिट 100 से ऊपर जाएंगे तो आप वो वाली टीम क्रिएट ही नहीं कर सकते। फिर आपको वो एक कोई सा अच्छा प्लेयर ड्रॉप करके कोई दूसरा प्लेयर लेना पड़ेगा जिसके क्रेडिट कम हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते। ठीक है। तो क्रिकेट में इतनी दिक्कत नहीं आती कि क्रेडिट की। लेकिन बाकी जो गेम्स होंगे उसमें तो बहुत दिक्कत आएगी कि क्रेडिट इसमें कम है इसमें ज्यादा है तो कौन सा प्लेयर लें कौन सा नहीं लें। तो ये कॉम्बिनेशन होगा, और हो सकता है कि अभी जो सुपर 11 जो नया आ रहा है उसमें भी क्रेडिट सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाए, और तो उसमें क्रेडिट्स आपको बढ़े हुए दिखें तो आपको फिर कॉम्बिनेशन सबको अलग अलग बनाने पड़े। ठीक है। तो आप जैसे ये इसमें से 3 प्लेयर सिलेक्ट करते हो, मैं ये टीम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी आज का जो मैच है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कौन प्लेइंग 11 मिलेगी, क्या प्लेइंग 11 आएगी। लेकिन प्लेइंग 11 मैं जैसे कि आपको अगर प्लेइंग 11 चाहिए आज के मैच को तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करके रखना, उसमें आपको एक टीम मिल जाएगी, आप उससे ही प्ले कर सकते हो। ठीक है। और इसमें प्लेटफॉर्म फी भी बहुत कम है। आप देखिएगा आज से, इस मैच के बाद से, ये जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इस मैच के बाद से और इस मैच से आपको प्लेटफॉर्म फी बहुत कम मिलेगी। आप देखना पहले आप अगर विन करते तो आपको कितना मिलता था, और अब इस मैच से आपको कितना मिलेगा, तो वो आपको उसमें डिफरेंस देखने मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ऐसा है कि आपको फिर प्लेइंग 11 चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही कुछ प्लेयर आप जैसे जैसे चूज करोगे, जैसे आपने अभी टोटल 9 + 8 + 9, तो आपने टोटल इतने प्लेयर मतलब 26 क्रेडिट के आपने प्लेयर चूज कर लिए, तो देखो 100 में से 26 माइनस हो गए, 74 बचे। तो आपको ऐसे कुछ प्लेयर्स आपको चूज करने हैं, जैसे 5 मैंने बैटिंग से कर लिए, एक मैंने विकेट कीपिंग से कर लिया, ऑलराउंडर से भी मैंने कर लिए दो दो एक, और बॉलिंग से भी मैंने कर लिए एक दो, क्योंकि परफॉर्म तो कुछ ना कुछ सब लोग करेंगे। उसके बाद जैसे ये मैंने 11 प्लेयर का कॉम्बिनेशन बना ली, ये रैंडम है, ये मेरा कोई फाइनल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस ये मैं डेमो दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये प्रीव्यू पे आप जाके देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपने कौन कौन से प्लेयर पिक किए हैं। तो ये ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो आपने पिक किए हैं, जो भी पिक किए होंगे यहाँ पे आ जाए। ठीक है। अब देखो, अब ऐसा है कि आपको ये देखना है कि बैटिंग के ज्यादा लें बॉलिंग के ज्यादा लें, ये डिपेंड करता है कि मैच कहाँ पे है, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। जैसे अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ये तो दोनों बराबर की टीम है ना, तो बराबर की टीम है तो इनमें से आपको जो प्लेयर्स लेने हैं वो आपको बराबर के लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई एक अच्छी टीम है और एक वीक टीम है, जैसे मान लो इंडिया के सामने कौन सी मान है, जैसे श्रीलंका मान लेते हैं, वो वीक है इंडिया के सामने, तो आप क्या करोगे कि इंडिया से ज्यादा प्लेयर सिलेक्ट करोगे। तो इंडिया से जैसे इंडिया की बैटिंग आ गई पहले, मान लो श्रीलंका के साथ मैच है और इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, तो आप इंडिया के पहले बैट्समैन लोगे, मतलब पहले टॉप ऑर्डर के 3 4 बैट्समैन ले लोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऑलमोस्ट 30 40 40 45 ओवर तो ये लोग ही खेल जाएंगे और सबसे ज्यादा रन ये लोग ही बनाएंगे, तो आप पहले के 4 तो लोग ही लोगे, है ना, पहले के 4 आप लोगे ही। और अगर ऐसा है कि आपकी अगर जैसे बॉलिंग आती है इंडिया की, तो आप बॉलर्स ज्यादा लोगे क्योंकि बॉलर्स विकेट ज्यादा लेंगे। तो ऐसा डिपेंड करता है कि क्या बैटिंग कर रही है कि बॉलिंग कर रही है, और पिच कैसी है। पिच अगर जो है बैटिंग बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है, बैटिंग को कर रही है तो बैट्समैन ज्यादा लो, और बॉलिंग को कर रही है तो बॉलर ज्यादा लो।
ठीक है। और ऑलराउंडर का ऐसा है कि ऑलराउंडर में आपको विकेट तीनों से आपको दे सकता है पॉइंट्स। तीनों से पॉइंट्स मतलब कैसे दे सकता है, बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकता है, बॉलिंग से भी दे सकता है, फील्डिंग से भी दे सकता है। तीनों ऑप्शन रहते हैं। और विकेट कीपिंग में तो फील्डिंग के पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिलते ही है सब विकेट कीपर्स को। और दूसरा क्या है कि आपको बैटिंग से दे सकता है। और बैटिंग में आपको बैटिंग के पॉइंट्स मिलेंगे और फील्डिंग के मिलेंगे। फील्डिंग तो पूरी किस्मत पे है कि अगर कैच आया, रन आउट किया नहीं किया, वो तो पूरा किस्मत पे है। तो फील्डिंग के पॉइंट्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो वो लक बेस्ड है पूरे फील्डिंग के पॉइंट्स। लेकिन क्या क्या असाइन होते हैं वो पॉइंट सिस्टम में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो बैटिंग से जो पॉइंट्स दे सकता है वो आप स्टैट्स देख के देख सकते हैं कि हाँ आज बैटिंग पिच है तो ये प्लेयर ज्यादा अच्छा चल सकता है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उस प्लेयर को ले लो। तो ये स्ट्रेटेजी तो आप बना सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको फैंटेसी बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको, आप पूरा लक बेस्ड नहीं है ये पूरा, आपको स्ट्रेटेजी से खेलोगे तो फिर इसलिए आपकी उसमें विनिंग के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। है ना। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। और किस प्लेयर को कैसे पॉइंट्स मिलते हैं, आप यहाँ से जाओ पॉइंट सिस्टम पे। तो पॉइंट सिस्टम पे आप देखोगे कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ कुछ। तो अगर जैसे आपको पता है क्रिकेट के बारे में तो वो लिखा है इसमें फॉर एवरी रन स्कोर्ड, मतलब रन स्कोर होता है क्रिकेट में तो वो अ, हर रन स्कोर करने के +1 पॉइंट्स मिलते हैं, ये दिया हुआ है इसमें। तो ऐसे ही जैसे हर सिक्स मारने पे इसको +2 मिलते हैं, डक पे आउट होना मतलब जीरो पे आउट होना है तो -15 हो जाता है। तो ये सब पॉइंट सिस्टम पूरा दिया है। ये किसका है, बैटिंग पॉइंट्स दिए हैं। मतलब अगर बैटिंग पे कोई प्लेयर आता है तो वो जैसे जैसे परफॉर्म करेगा, जैसे मान लो उसने 20 रन बनाए या 50 रन बनाए, मान लिया मैंने 50 रन बनाए किसी प्लेयर ने, जैसे ही वो 50 रन बनाए तो एवरी रन स्कोर के उसको एक एक पॉइंट्स मिल गए, मतलब 50 पॉइंट्स तो उसे मिल ही गए। ठीक है। अब उसमें उसने कुछ बाउंड्रीज भी हिट करी होंगी, कुछ फोर्स किए होंगे, कुछ सिक्स मारे होंगे। ठीक है। तो 50 रन तो उसको एवरी रन स्कोर के मिल गए, उसके साथ साथ आपको सिक्स के और फोर के पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे उसने दो सिक्स मारे तो +2 और +2 मतलब दो सिक्स के कितने हो गए, 4 पॉइंट्स, तो 50 +4 और हो गए। उसमें उसने फोर चार भी कुछ मारे होंगे तो कुछ, तो उसके आपने जैसे मान लो दो मारे तो उसके 2 पॉइंट्स और मिल गए। तो ये 54 +2 56 पॉइंट्स हो गए। उसका कुछ स्ट्राइक, उसने रन कितने बनाए, 50 से लेकर 74 बीच, 74 रन के बीच बनाए तो देखो उसको +20 पॉइंट्स और मिल गए। तो ये 56 + 20 कितने हो गए, 76 पॉइंट्स हो गए। उसका कुछ स्ट्राइक रेट होगा, मैं मान लेता हूँ 100 से लेकर 149 के बीच में हुआ, तो ये +5 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 81 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। तो 81 पॉइंट्स तो अगर एक प्लेयर ने मार मतलब 50 मारी है तो ये मैं बता रहा हूँ कि इतने पॉइंट्स तो वो दे देगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से होता है पॉइंट्स का, वो ये दिया हुआ है कि जैसे आप देखते हो कि हर पॉइंट्स, हर प्लेयर मतलब मैच चलता है तो उसके सामने उसके पॉइंट्स नीचे लिखे आ जाते हैं। तो यही होता है पॉइंट्स की उसने क्या परफॉर्म किया। उसने अगर कैच पकड़ा होगा तो फील्डिंग में आप जाके देखो कि उसने कैच पकड़ा है तो कितना पॉइंट्स मिला है, उसे 10 पॉइंट मिलेंगे उसे। नहीं, कैच पकड़ा है तो उसमें दिया है 10, हाँ 10 पॉइंट। तो उसको आपके जैसे मैच स्टार्ट हुआ, एक फील्डर ने आपका कैच पकड़ा तो उसको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिर आप देखोगे 10 पॉइंट कैसे मिले, तो उस पर आप क्लिक करना तो उसमें पता चल जाएगा उसने हाँ कैच पकड़ा है तो उसको 10 पॉइंट मिल गए। तो ऐसे जैसे जैसे जो आपने टीम बनाई है 11 की, वो जैसा जैसा परफॉर्म करेंगे बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। तो आपके आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, वो सब ऐड होके आपकी एक टीम के पॉइंट हो जाएंगे पूरे, जब मैच खत्म होगा पूरा तो आपकी टीम के एक पूरे टोटल पॉइंट्स आपको उसमें दिख जाएंगे। और ऐसे ही आप उसके बाद आप ये सब बना के एक टीम बनाओगे। टीम बनाने के बाद आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे। जैसे जो भी आपको लगता है कैप्टन, जो सबसे ज्यादा आपको लगता है सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे आप कैप्टन बनाना, और जो लगता है उसके बाद परफॉर्म करेगा उसे वाइस कैप्टन बनाना। क्योंकि कैप्टन के पॉइंट्स डबल हो जाते हैं, मतलब आपके प्लेयर ने 100 पॉइंट्स दिए हैं तो वो डबल हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे मैंने किसी को वाइस कैप्टन बनाया, अगर किसी प्लेयर ने 100 पॉइंट दिए हैं और मेरा अगर वो वाइस कैप्टन है तो उसके 150 पॉइंट भी। तो इस हिसाब से ये कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहता है, आप कुछ भी बना सकते हो। ऐसे ही ओपोनेंट के पास भी यही ऑप्शन है कि वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। तो आप अलग कॉम्बिनेशन लेके आओगे, एक सामने वाला अलग कॉम्बिनेशन लेके आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जाओगे लीग्स पे। आपकी जब टीम बन गई तो लीग्स पे जाओगे कि हाँ मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है, तो आपने जैसे मान लिया $22 तो आपको $56 मिल रहा है। ठीक है। लेकिन ये तीन वाला है, मैं 1 वर्सेस 1 में आता हूँ। तो 1 वर्सेस 1 में जैसे आपको $33 पे $56 ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे $56 $33 पे मिल रहा है, लेकिन वहां पे जो है $56 $22 पे मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीन लोग की टीम है। मतलब एक आपकी रहेगी, दो ओपोनेंट रहेंगे, लेकिन 1 वर्सेस 1 में क्या रहेगा, एक आप रहोगे और एक आपका ओपोनेंट रहेगा। आपको सिर्फ एक ही से कॉम्पीट करना है। बैटल्स में क्या है, जब आप सुपर 3 खेलोगे तो आपको
तीन, मतलब एक खुद की और दो दूसरों की रहेगी। ऐसे सुपर फोर में खेलोगे तो तीन किसी और ओपोनेंट की रहेंगी और एक आपकी खुद की टीम रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से प्राइस मनी भी बढ़ता जाता है, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा आप ले रहे हो, तो उस हिसाब से आपके जो पॉइंट्स है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। और प्लेटफॉर्म फी कम है, तो आपको आप जितना लगा रहे हो ऑलमोस्ट उसका डबल तो मिल ही रहा है ना। तो ये है आपका, तो आपको एक से कॉम्पीट करना है, तो आपने जैसे ही टीम बना के आपको लगता है कि हाँ मेरी टीम अच्छी है, तो आपने $30 की लीग ज्वाइन करी और सामने एक ओपोनेंट लाया, अपनी भी टीम लेके आया, उसके बाद पूरा मैच हुआ, मैच होने के बाद आपकी टीम को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और ओपोनेंट टीम को कोई पॉइंट मिलेंगे। अगर आप स्टेट से टीम बनाते हो, जैसे बैटिंग के पीछे बैटिंग के ज्यादा प्लेयर रखते हो, तो वो ज्यादा पॉइंट्स देके जाएंगे। तो जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो $56 उसको उसके अकाउंट में आ जाएगा मैच होने के बाद। तो इस हिसाब से आप कुछ लीग ज्वाइन कर सकते हो और इस हिसाब से आपको फैंटेसी प्ले करनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्मॉल लीग की बात। स्मॉल लीग मतलब वन वर्सेस वन हो, बैटल्स। स्मॉल लीग का मतलब ये होता है कि स्मॉल अमाउंट नहीं होता है। स्मॉल लीग का मतलब ये रहता है कि जिसमें कम ओपोनेंट हो, है ना। तो इसमें ओपोनेंट कितने, दो ओपोनेंट है सुपर थ्री में। इसमें ओपोनेंट कितने, तीन ओपोनेंट है, एक तो खुद की टीम है। ऐसी सुपर सिक्स में पांच ओपोनेंट है, एक खुद की टीम है। ऐसी वन वर्सेस वन में एक ओपोनेंट है, एक खुद की टीम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिस्क कम है, और तो उस हिसाब से इसमें विनिंग भी, उस हिसाब से आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं। कम जीतोगे लेकिन आपके गारंटीड है कि आप हाँ एक ही से कॉम्पीट कर रहे हो, तो उससे अच्छी टीम आप बना सकते हो। वो भी स्ट्रेटेजी से बना के लाएगा, लेकिन आपकी अगर अच्छी रही टीम तो आप जीत जाओगे, इसमें कंपटीशन कम है। और लेकिन अपन आते हैं सुपरस्टार में। तो देखो सुपरस्टार में बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं। एक तो आपको फ्री लीग मिलती है, आप जाओ ज्वाइन करो फ्री लीग। $100 फ्री में मिल रहे हैं। आप फ्री में, आपको कोई एंट्री फीस देनी नहीं है। और आप जाओगे, यहाँ पे लिखा है विन $100। अगर आप आते हो फर्स्ट तो आपको फ्री में $30 मिलते हैं। नहीं तो आपको 71 रैंक तक तो आपको $1 तो मिलना ही है। तो ये तो फ्री है, फ्री में जाके तो कुछ। और इसमें मैक्सिमम आप 10 टीम से भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आप 10 10 टीम से ज्वाइन करो, है ना। तो जो मैंने पिक स्क्वाड, देखो मैंने एक पिक स्क्वाड बना ली, तो इसमें अब आ गया पिक स्क्वाड टू, मतलब एक टीम तो मेरी बनी हुई है, देखो एक टीम मेरी बनी है, अब मैं दूसरा बनाऊंगा तो मेरी दूसरी टीम बनेगी। अब वो पहली वाली टीम जो बन चुकी है वो नहीं बन सकती। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आपको इससे मिलती जुलती टीम बनानी है, तो आप क्या करोगे, माई स्क्वाड पे जाके कॉपी कर लोगे, तो आपकी ये सेम टीम आ जाएगी जो पहले थी। आप इसमें जैसे मान लो कि टिम डेविड की जगह मेरे को डेविड वार्नर लेना है, तो एक टीम, एक प्लेयर अपन ने चेंज कर दिया और प्रोसीड किया, कैप्टन वाइस कैप्टन रखा, और आपकी दूसरी स्क्वाड बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहली स्क्वाड जो बनी है वो दूसरे में आप बना सकते हो, वो ऐसा है नहीं है। वो उसमें इंडिकेशन आ जाएगी कि आपकी पहले से ये एक टीम क्रिएट है, तो आप दोबारा वापस से सेम टीम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 10 टीम का ऑप्शन क्या है, 10 10 टीम 20 टीम का ऑप्शन अपन ने दिया, तो वो क्या चीज है। तो ये देखो वन वर्सेस वन में तो आपको एक ही टीम से ज्वाइन करना है। आप एक खुद हो, एक एक सामने वाला आपका ओपोनेंट है, तो आप तो एक ही टीम से ज्वाइन करोगे। बैटल में भी आपको एक ही टीम से ज्वाइन करोगे। तो 10 टीम क्या दी रहती हैं, 10 या 20 टीम इसलिए दी रहती है कि आप सुपरस्टार में जो ग्राइंड लीग होते हैं जिसमें ज्यादा ओपोनेंट रहते हैं, उसमें आप प्ले कर सको, है ना। इसलिए उसमें आपको 20 टीम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जैसे लिखा है, आप $1 की लीग देखोगे जिसमें विनिंग अभी $36 बता रहे हो, उसमें 2M लिखा है, मतलब आप 20 टीम से मल्टीपल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे नीचे आप देख रहे हो $2 में 20M लिखा है, तो आप 20 टीम से आप ज्वाइन कर सकते हो। 20 टीम से ज्वाइन कर सकते हो मतलब ये कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनाओगे टीम। मतलब आपने 20 टीम बनाई है, तो 20 टीम में आप अलग अलग कैप्टन रखोगे। आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सामने वाला जो बाकी ओपोनेंट हैं, जैसे आज मान लो किसका इंडिया का मैच है, तो अभी तो बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, मान लेते हैं सब लोग ने यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बना के लाए सब लोग, मतलब सोचा कि आज सबसे ज्यादा यही प्लेयर चलेगा, और जिसको जो सबसे सेफ लगता है, जैसे किसी ने एक टीम से जो ज्वाइन कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, जो सबसे सेफ होगा वो उसको कैप्टन बनाएगा। जैसे सबको लगता है कि यशस्वी जायसवाल सेफ है, तो वो उसको कैप्टन बना के लाएगा। लेकिन आप क्या आ रहे हो, 20 टीम से आ रहे हो, या 10 टीम से आ रहे हो, या 5 टीम से आ रहे हो, तो आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यशस्वी जायसवाल को उन सबने कैप्टन बनाया है ज्यादातर लोगों ने, तो वही चलेगा, कोई और भी चल सकता है। तो आपने अगर जैसे मान लो 5 टीम से है और दूसरे कॉम्बिनेशन से दूसरा कैप्टन आपने बनाया है, और अगर वो आपका कैप्टन यशस्वी जायसवाल से अच्छा परफॉर्म करता है, तो जितने लोग ने यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनाया होगा आप उससे ऊपर निकल जाओगे, तो आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे ही ग्रैंड लीग में ये होता है कि आप मल्टीपल टीम से जाओ, उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन अगर आपकी एक आध टीम भी आ जाती है, तो एक आध टीम में आ जाती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट से 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन को ज्यादा ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे कि आप लोग इस इतनी सारी आप टीम क्रिएट कर सको। अभी जो सुपरस्टार की लीग्स हैं
वो आप देख सकते हो सब कंफर्म है, सबके आगे आपको सी 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 दिख रहा होगा। सी मतलब ये होता है कि कंफर्म लीक है। कंफर्म लीक का मतलब ये है कि जैसे ये आप $10 की आप लीक देख रहे हो, $10 में क्या है कि अभी एक ही स्लॉट फुल हुआ है। मतलब देखो 10 स्लॉट में से 9 लेफ्ट है, मतलब आपका एक ही स्लॉट फुल हुआ है। तो मतलब ये है कि कंफर्म लीक है, अगर ये फुल नहीं भी होती है तो भी आप, अगर आप सिंगल ओपोनेंट हो, अगर सिंगल आप खुद अकेले खेल रहे हो तो भी ये लीग चलेगी। तो आप अगर खेल रहे हो तो आपके जो रैंक 1 है उसमें $45 आपको मिल जाएगा, $10 का। जैसे मान लो 4 लोग आ रहे हैं, तो 4 लोग ही अपन इस लीग में आए तो $10 चारों ने की, लेकिन आपको जो विनिंग प्राइस है वो इसी रेशियो में मिलेगा, मतलब 45, 20 और 10 ही मिलेगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है। तो आप जैसे कम ओपोनेंट हो तो आप इसको भी लीग ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग तो है ही नहीं। जैसे ये $20 है, उसमें अगर जो फर्स्ट आता है उसको कितना मिल रहा है, $50 मिल रहा है। और उसमें ओपोनेंट देखो अभी कितना है, एक ही है। अभी एक ही ने लीग फिल करी है, बाकी 4 कम है। अगर ये 4 नहीं भी आते तो ये एक जिसने ज्वाइन करी है उसको $50 मिल जाएगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंक आनी है ना। तो ऐसा रहता है, जो कंफर्म लीग है वो कंफर्म है ही, वो कंफर्म चलेंगी। वो लीग कैंसिल नहीं होगी, उसका अमाउंट कम नहीं होगा। ठीक है। तो कंफर्म लीग का ऐसा है, तो आप लोग जाओ इसे ज्वाइन करो। और इसमें देखो ना $20 में कितना है, विनिंग प्राइस कितना है, 50 है। और आप कॉम्पीट कितनों से करना है, कॉम्पीट ही आपको करना है सिर्फ 4 लोगों से। और मेरे को अगर इसमें ज्यादा लोग नहीं आते तो आपको कॉम्पीट कितनों से करना है, 3 लोगों से। आप $20 लगा के $54 जीत सकते हो। तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मतलब ज्यादा ओपोनेंट नहीं है, तो आप लोग अभी आओ, इसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। तो ऐसे ही है कि आप सुपरस्टार में जो लीग्स हैं उसमें, नई नई जो लीग्स आई हैं उसमें आप इसका बेनिफिट उठाओ। या पूरी जो आज से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बाद जितने भी मैचेस हैं उसमें सब में आपको प्लेटफॉर्म फी जो है वो सब में कम दिखेगी। और आपको जो विनिंग है वो आपकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जितना आपको इससे पहले वाले मैच में जितना अमाउंट मिलता था उससे ज्यादा बढ़ के आपको मिलेगा पूरे इन सब लीग्स में। ठीक है। तो अब देखो, आप जब लीग ज्वाइन करोगे तो आपको अमाउंट चाहिए रहेगा। तो अमाउंट के लिए क्या है कि आप फ्री लीग ज्वाइन कर लो। अगर आप जीतते हो तो आपके में डायरेक्टली वॉलेट में आ जाएगा, आप उसको विड्रॉल कर लो, या तो फिर आप इससे डायरेक्टली प्ले कर लो। ठीक है। पहला है तो ये, दूसरे ही आपको खुद से डिपॉजिट भी करना पड़ता है, वो ऑप्शन है आपके पास कि आप खुद से डिपॉजिट करो और खुद से ही प्ले करो। तो आप वॉलेट पे जाएं, डिपॉजिट पे जाएं, डिपॉजिट पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ट्रांसफर का मिलेगा, एक बाइंड डिपॉजिट का मिलेगा। तो आप जब ट्रांसफर पे जाओगे तो आप यहाँ पे BFI के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना एड्रेस कॉपी करो, एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको जितने BFI कॉइन वहां से भेजने हो आप वहां पे डालो। जैसे मान लो अभी कितना, $25 मान लेते हैं, तो $25 अगर BFI कॉइन का रेट चल रहा है तो आपने 2 BFI कॉइन डाले तो आपको वहां पे कितना हो जाएगा, $50 वहां पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप $50 के लिए खेल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, $20, $10, तो आप ऐसे टोटल $50 का आप प्ले कर सकते हो। अलग अलग लीग्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कि एक मैंने स्मॉल लीग में कर ली, एक मैंने ग्रैंड लीग में कर ली, कि ग्रैंड लीग में रिस्क ले ली थोड़ी, अगर किस्मत अच्छी हुई, अच्छा हुआ तो आप उसमें ज्यादा विन कर जाओगे। तो आप 50, आप जो आपने जो $50 ऐड किए दो, वो उसकी जगह आपके पास $400 भी हो सकते हैं। तो 400 मतलब आपने 2 BFI कॉइन ऐड किए तो आपके पास आ गया 8 BFI कॉइन, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा विन कर जाओ। तो ये हिसाब से आप लोग डिपॉजिट करके आप लोग प्ले कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है INR के लिए, बाय एंड डिपॉजिट पे जाओ, और उसके बाद INR यूजर जो इंडियन यूजर्स हैं वो उस पर जाके डायरेक्टली, इसमें क्या है, साइन अप करना पड़ता है बस आपको। इसके आगे मेरा ऑपरेट नहीं होगा, इंडिया में ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे आप जाओ, अमाउंट कितना डालना है आपको, जैसे आपको INR 2000 का प्ले करना है तो आप वहाँ पे 2000 डालो, और वहाँ उसका इक्विवेलेंट आपका जितना BFI कॉइन यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे बता देगा। आप प्रोसीड करो आगे, आपको एक UPI नंबर मिलेगा। तो आप UPI पे जाओ, पेमेंट करो, डन करो आपके में, और उसके बाद एक UTR नंबर आता है, उसको आप डालोगे तो आपका तुरंत यहाँ पे जितना ही BFI कॉइन है, जैसे 0.83 हो रहा है, मान लेता हूँ एक BFI कॉइन आपने डाले, मतलब एक BFI कॉइन कितने का होगा, जैसे 22 से कर लेता हूँ, 22 से भी नहीं, 23। ठीक है। जैसे आपने 2300 डाले तो उससे आपको 1 BFI कॉइन मिल रहा है। ठीक है। तो 1 BFI कॉइन आपने 2300 डाले, आपको 1 BFI कॉइन मिल रहा है। आप जैसे प्रोसीड करोगे तो आपका जो वॉलेट है, हाँ, वॉलेट में आपको $25 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एक BFI कॉइन की रेट कितना है, $25 है। तो आपको क्या मिलेगा, वॉलेट पे $25 आपके वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप $25 की लीग वहां पे प्ले कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे कुछ आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे आपकी लीग चलेंगी, तो लीग आप प्ले करते रहिए। तो उसके बाद आपका जैसे ही मैच खत्म होता है, अगर आप विन करते हैं तो आपका जो
अमाउंट है वो ये, पहले जो आप बैलेंस ऐड करोगे पहले अनयूटिलाइज रहेगा, जैसे ही आप प्ले कर लोगे विन करोगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट विड्रॉलेबल में। उसके बाद आप जाओ अदर्स पे, अदर्स पे जाने के बाद आप विड्रॉल मनी पे जाओ। उसके बाद आपको कितना डॉलर आपको करने, जैसे आपने $50 डाले, 50 के आपको 400 हो गए, तो आप डायरेक्टली $400 यहाँ पे डालें। और यहाँ पे आप एड्रेस डालें किस वॉलेट में आपको मंगवाना है, और जाके जल्दी से विड्रॉल करें। विड्रॉल करने के बाद जो भी अमाउंट है आपका वो इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो करना है आप उससे वो कर सकते हो। आपको सेल सेल करना है तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा, डॉलर में आ जाएगा, पीकेआर में आ जाएगा, आईएनआर में आ जाएगा। तो आप जैसे डालेंगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है। और आपको अभी बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे, उसकी अपडेट आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी, एक हफ्ते के अंदर आपको मिलेंगे। और अभी भी इसमें प्लेटफॉर्म फी तो कम है, तो आप जाके उसका बेनिफिट उठाए। और फिर अभी जो आज थर्सडे को मीटिंग है और नेक्स्ट मीटिंग भी थर्सडे को होगी। और कोई भी डाउट्स है तो आप इसमें कमेंट करिएगा, तो उसके नेक्स्ट मीटिंग में आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है, bye।